खबर पालमपुर से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने डार स्कूल भवन का उद्घाटन किया है। 2.5 करोड़ की लागत से बनी 3 मंजिला इमारत तैयार हुई है। बता दें कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया। करीब 1400 स्कूलों के विलय पर मंत्री ने सफाई दी। सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर कानून लाने के संकेत दिए। छात्रों की काउंसलिंग के लिए स्कूलों में व्यवस्था की तैयारी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार जोर दे रही है। हमारा सबका, मैं समझता हूँ हमारे पूरे भारतवासियों का एक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और जो आपका घटनाक्रम सारा आपका अयोध्या में हुआ बहुत ही दुखद है और सबकी आस्था को ठेस पहुंची है। और हमारी मांग है, पुरजोर मांग है कि हमारी केंद्र सरकार ने किसी तरीके से भी, मैं समझता हूँ, इसमें ढील ना बरते और जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक जो विश्वास टूटा है हमारे श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का, वो। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया। उनकी ओर से जो स्कूल विलय किए गए हैं उस पर सफाई दी गई है और ये कहा गया है कि स्कूलों को जो है सीबीएसई के साथ सरकार जोड़ रही है। साथ ही स्कूलों में बेहतर शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार पूरा जोर दे रही है। बच्चों की काउंसलिंग को लेकर भी उन्होंने कहा कि बच्चों की काउंसलिंग की भी व्यवस्था स्कूलों में की गई है। और 2.5 करोड़ की लागत से 3 मंजिला इमारत जो तैयार हुई उसका भी उद्घाटन शिक्षा मंत्री की ओर से किया गया। आगे बढ़ते खबर पालमपुर से है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले पर रोहित ठाकुर का बयान आया। कथित अनियमितताओं पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना से श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। केंद्र सरकार से पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की। कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। मंदिरों में धन प्रबंधन में पारदर्शिता पर जोर। अयोध्या मामले को धार्मिक संस्थानों के लिए बताया सीख। हमारा सबका, मैं समझता हूँ हमारे पूरे भारतवासियों का एक आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और जो आपका घटनाक्रम सारा आपका अयोध्या में हुआ बहुत ही दुखद है और सबकी आस्था को ठेस पहुंची है। और हमारी मांग है, पुरजोर मांग है कि हमारी केंद्र सरकार ने किसी तरीके से भी, मैं समझता हूँ, इसमें ढील ना बरते और जो इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और एक जो विश्वास टूटा है हमारे श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का, वो पुनः स्थापित हो। उसके लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और जो पार्टी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चला है उसमें निश्चित रूप में एक तरह की जागरूकता हमारे, मैं समझता हूँ, समाज में आए, जनता में। और साथ ही साथ जो हमारी केंद्र की सरकार वो भी जागे। इतना बड़ा लैप्स हुआ है और जिसको आप, मैं समझता हूँ, झुठला नहीं सकते। और इसमें हमारी मांग रहेगी कि शीघ्र अतिशीघ्र जो दोषी लोग उनके खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की पुनः इस तरह की घटना ना हो। सर, प्रदेश के अगर मैं मंदिरों की बात करता हूं तो यहाँ पर भी कई मंदिर ऐसे हैं माताओं के जहाँ पर भारी संख्या में सर चंदा आता है और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या प्रदेश सरकार इन मंदिरों को भी कोई जांच निरीक्षण करेगी? सर, ये सबके लिए मैं समझता हूँ कि आई ओपनर है, जहाँ पर इस तरह की बात रहती है, हर तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो। और जैसी अयोध्या में जो ये मामला उठा है, ये और सरकारों के लिए और जगह के लिए भी, जितने हमारे इस तरह के आपके मंदिर है, स्थल है, वहां पर कोई भी, मैं समझता हूँ, कोई लापरवाही ना हो। और कोई भी, मैं समझता हूँ, इसमें जैसे मैंने अयोध्या की बात की, जो दोषी लोग उनके खिलाफ जब सख्त कार्रवाई होगी, वो सबके लिए एक, मैं समझता, अच्छा उदाहरण हो।